दोस्तों, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें ताकि मीटिंग में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। इसके साथ साथ आपको इस मीटिंग को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक तरीके से आपको देखना है और सुनना है, क्योंकि दोस्तों जो आज का जो हमारा मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिसका हमें बहुत समय से बेसब्री से इंतजार था वो प्रोडक्ट्स दोस्तों हमारे बीच में लॉन्च होने वाले हैं आज की मीटिंग के माध्यम से, और उनका प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें और मीटिंग को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। आज की मीटिंग को लेने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित है, जिनको दोस्तों इस बिजनेस का बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है, और दोस्तों जो कि हमारे कंपनी के एमडी सर हैं। तो मैं आप सभी लोगों जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर एंड ग्रेट सीनियर मिस्टर रणधीर सर। वेलकम है सर आपका। सर धर्मेंद्र जी, थैंक यू। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब लोगों के मेहनत के कारण, आप सब लोगों के विश्वास और डेडिकेशन के कारण दोस्तों पिछले 2.5-3 साल के अंदर हम लोग 75 प्रोडक्ट लॉन्च करने में कामयाब रहे, और उसी श्रृंखला में हम लोगों ने अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर 25 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का वादा जो आप लोगों से किया था, उसी कड़ी में 4 प्रोडक्ट हम लोग पिछले हफ्ते लॉन्च कर चुके हैं और 4 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आज है। और इन प्रोडक्ट्स का जो इंतजार था वो बहुत लंबे समय से था। इन प्रोडक्ट्स का ये जो प्रोडक्ट्स है आपके बिजनेस में एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि हम लोग दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 से 2 महीने में 2 से 3 और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। लेकिन आज इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बहुत ही जिनको वाइड नॉलेज है और पूरे देश में बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जो ट्रेनिंग देते हैं, और बेसिकली वो डॉक्टर हैं और हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जो 4 प्रोडक्ट आज लॉन्च करेंगे उन 4 प्रोडक्ट की डिटेल हमारे बीच में रखेंगे। शायद वो आवाज़ मेरी उन तक पहुँच रही है, जो बहुत ही जिनका ज़बरदस्त नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में, और बहुत ही जिनकी रिसर्च है, स्टडी है। बेसिकली वो डॉक्टर हैं और अभी भी रिसर्च उनका कंटिन्यू है। तो मैं आप सब लोगों के सहयोग से हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुनैना जी। अगर उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो प्लीज़ डॉक्टर सुनैना जी आएँ और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। हेलो, आज ऑडिबल है सर सबको? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सुनैना and I have qualified as a MSc in agriculture and pursuing for the PhD. So जैसे कि आज सबको पता है कि आज हम इस सेशन में हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर हम बात करें, कोई भी फसल लगा रहे हैं, हम कोई भी क्रॉपिंग कर रहे हैं, सबसे पहले सीड है। अगर सीड लगाएंगे तो ही आगे हमारी क्रॉप आएगी। और ऐसे है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो बेस्ड हैं कि हम सोइंग करें और आगे क्रॉप्स हों, और कुछ ऐसी है जिनकी हम डायरेक्टली जड़ें लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी मिट्टी, सॉइल। अगर सॉइल हमारी फर्टाइल है, फिर ही आगे हम जो भी हमारी फसल लगा रहे हैं, आगे जो भी क्रॉप लगा रहे हैं, चाहे वो मेज है, शुगर केन है, कॉटन है, या फिर कोई भी और क्रॉप है,
ठीक है, फिर ही वो आगे अच्छी आएगी। अब जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग? बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि विदाउट मिट्टी को नुकसान पहुंचाए हम मिट्टी को पोषण दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उसकी फर्टिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। वही अगर हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का क्या है कि हाँ उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हमें हमने केमिकल यूज किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें बहुत अच्छी यील्ड मिली, जो कई बार तो कुछ फार्मर्स को तो डबल ही यील्ड मिल रही है। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम जब हम केमिकल यूज करेंगे, धीरे धीरे वो जो क्रॉप की यील्ड है, फसल की पैदावार है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रीजन बिहाइंड, जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम घर में नींबू पानी बनाते हैं, है ना? नींबू पानी के लिए अब हम क्या करते हैं कि चीनी डालते हैं, बट चीनी एक टाइम के बाद वो घुलनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सॉल्युबिलिटी है कि वो पानी में एक लिमिट तक ही उसको डिसॉल्व कर सकती है, उसके बाद वो पानी में ऐसे ही रहती है। इन द सिमिलर वे जब हम केमिकल यूज करते हैं अपनी मिट्टी के ऊपर, केमिकल क्या है कि जब तक जितना मिट्टी उसको ले सकती है वो ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद वो केमिकल मिट्टी के ऊपर ही जमना शुरू हो जाता है। रिजल्ट्स क्या आते हैं कि फिर उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाता। अब चाहे कोई भी फर्टिलाइजर है, कोई भी बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, वो तभी काम करेगा अगर वो मिट्टी के अंदर जाएगा। बट अगर मिट्टी के ऊपर ऐसी कोई लेयर बनी हुई है केमिकल की जो एक बैरियर की तरह काम कर रही है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जिसमें हम प्योरली वो चीजें यूज कर रहे हैं जो मिट्टी को नेचुरल रूप से उसको डिसॉल्व कर पाए। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी यूज the pesticide and the biofertilizer which are very eco-friendly, which are very soil friendly, ठीक है, जो कि easily मिट्टी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, उसकी फर्टिलिटी को, उनकी जो आगे अमाउंट है उसको इंक्रीज करें। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर बहुत कुछ है, सबको पता है, माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया आ जाती है, फंगस आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे ही फायदेमंद हैं और सारे ही नुकसानदायक हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है कि जितने बैक्टीरियाज होते हैं जब तक वो मिट्टी के अंदर है वो बेनिफिशियल ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कि अगर एक कोई बैक्टीरिया हम ले ले, एजोटोबैक्टर ले ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना खाना, जब तक खाना खाएंगे तब तक हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। वैसे ही प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो है उसका साइज प्लांट के लिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन को वो जो एजोटोबैक्टर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और पूरे प्लांट तक आगे पहुंचाता है। तो ये एक बेसिक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है कि वही चीज हम मिट्टी को दें जो कि मिट्टी के लिए अच्छी है, जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है।